अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं अभी ईशा की अज़ान ईशा की नमाज़ हो चुकी है और बच्चों को मैंने छोड़ा है होटल में। मैं क्रॉस कर रही थी रोड तो ध्यान मेरा गाड़ी की तरफ था। बच्चों को मैंने छोड़ा है माशाल्लाह से होटल में उनके पापा के पास। वो चले गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ के। और मेरा जो है वो परमिट है रियाजुल जन्ना का। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर की पूरी उम्मीद है कि मुझे मौका मिल जाएगा वहाँ पे नफल अदा करने का। एक्चुअली कल क्या हुआ कि कल मेरे हस्बैंड का परमिट था और वो लाइन में लगे। इतनी लंबी लाइन होती है कि कम से कम 1 घंटा आपको जो है ना वहाँ पे वेट करना पड़ता है। और जब वो अंदर जाने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, हालांकि उनका परमिट टाइम था। लेकिन यहाँ पर आके एक ही प्रॉब्लम हो रही है सबके साथ कि परमिट जो है ना वो मतलब एक्टिवेट दोबारा करना पड़ता है। मैं आप सब लोगों को भी बता दूँ जो नेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं सब, अगर उन्होंने पाकिस्तान से आ रहे हैं या यूरोप कंट्रीज़ से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, अगर उन्होंने पहले से परमिट जो है वो अपना निकाला हुआ है और यहाँ पे आके वो दिखाना चाह रहे हैं या अपनी डेट पे जाना चाह रहे हैं रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने, तो उसको दोबारा यहाँ पे आके ऐप स्टोर में जाके तो उसको दोबारा से जो है ना वो ओपन करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका परमिट होता है ना, बार कोड जो होता है वो आपका जब तक ब्लिंक नहीं करेगा ना वो आपका परमिट एक्टिव नहीं होगा। तो अगर वो ब्लिंक करता होगा ना तो फिर इसका मतलब है कि आपका परमिट जो है वो एक्टिव है, तो वो आपको अंदर जाने देंगे। वो कोई बार कोड को मशीन के ज़रिए नहीं चेक करते कि ये आपका ही नाम है या आपका, या आप किसी भी आईडी से परमिट निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन आपके अपने मोबाइल में होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपके जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए परमिट, ठीक है। तो ये हुआ उनके साथ। और क्योंकि उन्होंने जब परमिट निकाला था तो उनका हमने आईफोन में जो है ना वॉलेट में ना हमने सेव कर दिया था कि अगर बाय चांस ऐप वगैरह नहीं भी ओपन होता तो कम से कम ये बार कोड जो है सेव तो रहेगा। लेकिन ये आइडिया गलत निकला हमारा। वो एक्चुअली ये होना चाहिए था कि उसके ऊपर जो एक्टिवेशन है ना वो होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए परमिट। तो वो जो यहाँ पे शुरते खड़े होते हैं वो आपका बार कोड चेक नहीं करते, मतलब मशीन वगैरह के ज़रिए। वो सिर्फ आपका बार कोड देखते हैं कि उसके ऊपर येलो लाइट जो है, लाइन जो है येलो, वो ब्लिंक कर रही है या नहीं, आपका परमिट जो है वो एक्टिव है कि नहीं। तो बस ये बात होती है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे नहीं पता था। मुझे 1-2 मिली पाकिस्तानी अपनी, और उस वक़्त मुझे भी नहीं पता था। मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो आए हुए थे यहाँ पर, तो सुबह उनसे मुलाकात हुई तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप उसको एक्टिवेट करें दोबारा। वो आते रहते हैं तो उनको पता था इस बारे में। तो फिर मेरे हस्बैंड थोड़े परेशान हो गए कि पता नहीं अब दोबारा मुझे परमिट मिलेगा या नहीं। तो फिर उनके नाम की जो रजिस्ट्रेशन थी, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक दफ़ा जब परमिट ले लिया जाए ना, उसके बाद उसी नाम उसी पासपोर्ट नंबर पे आप दोबारा परमिट जो निकालना होता है वो 45 डेज़ के बाद ले सकते हैं। और इसका मुझे सांस चढ़ गया। काफ़ी दूर अभी चल के जाना है मुझे। ये मस्जिद नबवी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा वॉक हो जाती है बंदे की। तो मैं आपसे क्या बात कर रही थी, मेरे माइंड से निकल गई है। याद करके बताती हूँ दोबारा। जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप उसी रजिस्ट्रेशन पे, उसी नाम पे दोबारा परमिट जो है वो आप 45 डेज़ के बाद ले सकते हैं। लेकिन इसका एक और सलूशन है, वो ये कि आप किसी और के नाम पे, किसी और के वीज़ा नंबर पे आप परमिट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और उसका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और वीज़ा नंबर होना चाहिए। तो ये परमिट के ऊपर नाम जो है वो आप जौन सा मर्ज़ी आ जाए, जब परमिट रजिस्टर हो जाता है आपको परमिट मिल जाता है
परमिट आपका एक्टिव हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना वो मैन या गर्ल आता है, तो ये मेंशन नहीं करता कि इसकी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं है कि मतलब कौन है कौन नहीं है। परमिट आप किसी के नाम पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने खुद ऐसा किया है तो इसलिए हमें आइडिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको भी परमिट मिल गया है। संडे को हमने जो है वापस चले जाना है, मक्का की तरफ जाना है इंशाल्लाह उम्रा के लिए। तो उनको जो है ना वो संडे की रात का मिल गया है परमिट, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कैसे जो है वो लाइन वगैरह में लगा जाता है और कितनी लंबी लाइन होती है। दिन के टाइम सिर्फ ग्रुप्स जाते हैं और रात को जो है ना मगरिब के बाद, इशा के बाद नॉर्मल कोई भी जा सकता है जिसके पास परमिट हो, और कोई नहीं। तो 365 गेट नंबर जो है आउटसाइड जो 365 है, कुछ गेट नंबर है अंदर की साइड पे जो मस्जिद के गेट हैं, और जो सहन के गेट हैं उनकी डिफरेंट नंबरिंग है, ठीक है। तो 365 गेट नंबर से आपने अपना जाना है रियाजुल जन्ना में और लाइन में लगना है, और आपने वहाँ पे नवाफिल अदा करने हैं। आपको 30 मिनट जो है वो दिए जाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो अब मैं चलते चलते काफ़ी जो है ना आ गई हूँ। होटल तो हमारा बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन मस्जिद नबी के अंदर मैंने आपको जैसे बताया है कि काफ़ी चलना पड़ता है। जितना ये उस वक़्त मदीना शहर था ना, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उतने शहर में अब पूरी ये मस्जिद बन चुकी है। तो काफ़ी इस वजह से जो है वॉक हो जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है, जितनी सख्तियाँ, जितनी परेशानियाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झेली हैं, ये तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो मैं अब चलते चलते रोज़ा रसूल की तरफ आ गई हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप भी नज़ारा कर लें, माशाल्लाह इसका नज़ारा ही कुछ और है। अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी करम नवाजियाँ की हुई हैं इस जगह पर। चलिए चलते हैं 365 गेट नंबर की तरफ, और उससे पहले मैं आपको गुंबद हिजरा का एक दफ़ा फिर दीदार करवा देती हूँ। जो लोग यहाँ पे नहीं आए अभी तक और उनका दिल करता है, दिल तो हर मुसलमान का करता है। पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी पी लूँ। मोबाइल गिर गया था। ये जो है ये आबे ज़मज़म नहीं है, ये नॉर्मल पानी है। आबे ज़मज़म मस्जिद के अंदर उन्होंने कूलर्स में डाल के रखा होता है, और भी मतलब जिस जगह भी रखा होता है मदीना में, तो वो कूलर्स में ही पड़ा हुआ आपको मिलेगा। नॉर्मल टैप वगैरह में ये पानी नहीं आता, टैप वगैरह में नॉर्मल पानी ही होता है। ये देखिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी ये 365 गेट नंबर आ चुका है और अब लगते हैं लाइन में। काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है। यहाँ से लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है
और वहाँ तक जा रही है। अल्लाह करे कि अब बारी आ जाए जल्दी जल्दी से। वो देखिए वहाँ तक जो है ना लाइन जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो। ये यहाँ पे आगे नहीं जाने दे रहा अभी, क्योंकि वहाँ से लेके वहाँ तक जो है ना काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इस वजह से जो है ना वो कह रही थी पहले वो थोड़े आगे चले जाएँ, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। टाइम हो गया हमें यहाँ पे खड़े हुए और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आके भी सब्र नहीं है लोगों में, ख़ास तौर पर औरतों में बिल्कुल सब्र नहीं है। जब नबी पाक ने यहाँ तक बुला लिया है, अपने घर भी, अपने रियाजुल जन्ना में भी इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ के मुकद्दर में हुआ, जिस चीज़ की किस्मत में हुआ वो ज़रूर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला सबको सब्र दे। यहाँ आने से पहले हमेशा जो है ना अपने आप को सब्र की तलकीन करके आएँ कि सब्र हो तो वहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब्र करना पड़ता है और सब्र करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। हाँ जी, सब्र दे इंतकाम। परमिट दिखा लिया है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई है रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने की। और कुछ औरतों को मैंने देखा है कि वो इतनी लंबी लाइन से और इतना स्ट्रगल करके आई हैं, और कुछ लोगों के पास परमिट वही एक्टिव नहीं है, कोई किसी के साथ है, तो इस वजह से जो है ना उनको साइड पे निकालते जाते हैं। बस वही बात आ जाती है कि जिसके मुकद्दर में हो वही जा सकता है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं अपने दर पे। अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियाजुल जन्ना में दाखिल हो चुकी हूँ, और अब मैं इससे आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो काम करने आई हूँ, जिस मकसद के लिए आई हूँ उसको पूरा करूँगी।